हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज स्टडी चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर वैदिक संस्कृति पार्ट 3, जिसका कालखंड है 1500 से 500 ईसा पूर्व। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में वैदिक संस्कृति पार्ट 2 में आर्यों का सामाजिक जीवन। तो आर्यों के सामाजिक जीवन में हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। फिर इसके बाद अब देखते हैं आर्यों का भोजन। भोजन में अनाज, शाक, फल, दूध, घी, मांस आदि शामिल थे। अनाज में ये लोग खाते थे गेहूँ, जौ और चावल खाने की इनकी परंपरा थी। उत्सवों या श्रम की थकान मिटाने के लिए सुरापान भी करते थे। सुरापान मतलब शराब भी पीते थे, किंतु अत्यधिक सुरापान निंदनीय था। मांस का प्रयोग बड़े उत्सवों या विशिष्ट अतिथियों के आगमन पर किया जाता था, परंतु यज्ञ में पशु बलि के कारण यह निरंतर कम होता गया। मतलब पशु बलियाँ ज़्यादा होने लगीं, उस वजह से मांस का सेवन मतलब मांस की प्राप्ति कम हो गई, तो उस वजह से मांस का उपयोग फिर कम होने लगा। इन लोगों को भोजन में मांस कम मिलने लगा। इसके बाद है आर्यों का मनोरंजन। आर्य मनोरंजन किस तरह से करते थे? आर्य मनोरंजन के लिए युद्ध, नृत्य, घुड़दौड़, रथ दौड़, आखेट, मल्लयुद्ध, मुष्टि दौड़, जुआ इत्यादि साधन थे इनके आर्यों के मनोरंजन के। उत्सवों एवं त्योहारों में नृत्य गान किया जाता था। तार वाले वाद्य यंत्रों जैसे दुंदुरभी मतलब बांसुरी, वीणा, शंख आदि बजाए जाते थे। मेलों और त्योहारों में मन बहलाने के लिए काफ़ी सामग्री जुटाई जाती थी। मतलब मेलों में बहुत सारी सामग्री आती थी जो मन बहलाने के लिए और मनोरंजन के लिए हुआ करती थी। इसके बाद है अगला पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो है इनकी किस तरह की थी ये देखते हैं। यह व्यवस्था वैदिक कालीन समाज की प्रमुख, बहुत ही विशेष और सराहनीय थी। इसमें कार्यकुशलता के आधार पर वर्ण विभाजन होता था। जैसे बुद्धि प्रधान कार्यों को करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण, बल प्रधान कार्य करने वाला व्यक्ति क्षत्रिय, व्यवसाय करने वाला वैश्य और श्रम से संबंधित कार्य करने वाला व्यक्ति शूद्र कहलाता था। इस कार्य विभाजन की विशेषता यह थी कि यह जन्म से संबंधित नहीं थी। जो व्यक्ति जैसा काम करता था वह उसी वर्ग का माना जाता था। इस प्रकार एक ही व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग वर्ण में स्थान पा सकता था, या एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के कार्य करने वाले सभी वर्गों के लोग हो सकते थे। मतलब जैसे कि एक ही परिवार में, जैसे मान के चलिए कि एक बल प्रधान काम करता है तो वो क्षत्रिय हो गया, जो श्रम प्रधान कर रहा है तो वो शूद्र हो गया, और जो व्यवसाय कर रहा है हाँ तो वो वैश्य हो गया। तो इस तरह से एक ही परिवार में 4-5 वर्ण के लोग भी हो सकते थे। और ये बात तो अपनी समझ में ही आ गई कि वर्ण व्यवस्था किस तरह से होती थी। वो श्रम प्रधान थी, कार्य प्रधान थी, कुशलता के हिसाब से जो है इसमें वर्ण विभाजन था। जिसकी जैसी कुशलता उस हिसाब से उनका वर्ण। मतलब ये नहीं कि क्या नाम है जिस वर्ण में वो पैदा हुए तो बस उसी वर्ण के हैं। तो ये बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का आधार व्यक्तियों की योग्यता और उनकी कार्यकुशलता की दक्षता थी। मतलब उनकी जो दक्षता होती थी उसी हिसाब से उनका वर्ण विभाजन होता था। प्रारंभ की यह उत्तम व्यवस्था ज़्यादा दिन कायम नहीं रही और बाद में वर्ण व्यवस्था का आधार पैतृक एवं जातीय हो गया। मतलब ये जो प्रथा थी ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चली, फिर उसके बाद क्या हो गई, वो पैतृक हो गई। अगर जो शूद्र में पैदा हुआ है हाँ तो वो चाहे
क्यों ना बल प्रधान काम कर रहा हो, हाँ छत्रियों वाला काम कर रहा हो, बट वो शूद्र ही कहलाएगा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं फिर ये बदल गईं। वर्ण व्यवस्था पैतृक और जातीय हो गई, मतलब जो जिस जाति में पैदा हो गया, मतलब उसके पिता अगर शूद्र थे तो पुत्र अगर कितना भी व्यापार करता हो, चाहे वो क्षत्रियों वाला काम करता हो, चाहे वो ब्राह्मणों वाला काम करता हो, लेकिन वो शूद्र ही कहलाएगा। जातीय व्यवस्था हो गई। तो इस तरह से ये व्यवस्था आगे तक कायम नहीं रह सकी। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा। ऋग्वेद में उपनयन संस्कार का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, परंतु इस संस्कार का उत्तर वैदिक काल में अत्यधिक महत्व था। विद्यार्थी को गुरु के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा जाता था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक एवं साहित्य शिक्षा प्रदान करना था, जिसके द्वारा आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके। तो जो शिक्षा थी, शिक्षा का मेन उद्देश्य जो था वो था साहित्य शिक्षा और धार्मिक शिक्षा। और किस लिए होती थी शिक्षा? आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए। उस टाइम की शिक्षा का यही उद्देश्य था। इसके बाद है आर्थिक जीवन। हम देखते हैं आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था। तो आर्थिक जीवन में है सबसे पहले ग्राम। ग्राम देखते हैं किस तरह के होते थे। ऋग्वेद काल में आर्यों का जीवन ग्रामीण था। सभी व्यवसाय ग्राम से संबंधित थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहलाता था। मतलब जो मुखिया होता था ग्राम का, वो ग्रामीणी बोलते थे उसको। एक अन्य अधिकारी व्रजपति भी होता था। जो दूसरा अधिकारी होता था ग्रामीणी के बाद, वो कहलाता था व्रजपति, जो परिवार के मुखिया का युद्ध में पथ प्रदर्शन करते थे। मतलब जो परिवार का मुखिया होता था उसका युद्ध में पथ प्रदर्शन करते थे, मतलब उनको राह दिखाते थे या उनको सलाह देते थे। इनको इन क्षेत्रों में ले जाया जाता था। घर जो होते थे इनके मिट्टी एवं लकड़ी के बनाए जाते थे, जिनमें घास फूस के मोटे छप्पर डाले जाते थे। इन घरों के समीप कृषि भूमि रहती थी। ग्राम के चारों ओर चारागाह होता था। तो जो घर होते थे, घर किस तरह के होते थे? ईंटों और लकड़ी से बनाते थे। ऊपर छप्पर किसका बनाते थे? घास फूस का। और जो इनकी खेती होती थी, कृषि की जो भूमि होती थी, वो इनके घर के आसपास ही होती थी। और गांव के चारों ओर चारागाह होते थे, मतलब चारे के मैदान होते थे। फिर इसके बाद है पुर। पुर क्या कहलाता है? ग्राम देख लिया हमने, पुर को देखते हैं। वेदों में नगरों का उल्लेख नहीं मिलता, अतः पुरों का वर्णन मिलता है। इन पुरों में लोगों की बस्तियां होती थी, जिनके चारों ओर खाइयाँ हुआ करती थी, कोट बनाए जाते थे और रक्षा के साधनों के लिए पत्थर और लोहे की सलाखों का उपयोग किया जाता था। मतलब इनकी जो पुर हुआ करते थे, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उनमें खाइयाँ बनाया करते थे, कोट बनाते थे और पत्थर और जो सलाखें होती थी उनसे उनका घेराव करते थे। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से ये पुर में किया जाता था। इसके बाद है कृषि। कृषि किस तरह की थी? आर्यों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान थी। इनका मुख्य व्यवसाय ही कृषि था। खेती की जमीन बैलों की सहायता से जोती जाती थी। आर्यों की खेती सभी प्रक्रियाओं जैसे जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई आदि का ज्ञान था। खेतों में खाद का प्रयोग करना जानते थे ये लोग। अनाजों में ये लोग क्या क्या उगाते थे? ये उगाते थे जौ, गेहूँ, मसूर, उड़द, तिल, धान इत्यादि की पैदावार होती थी। अब इसके बाद हम देखते हैं पशुपालन। पशुपालन में वैदिक काल में गोधन आर्थिक जीवन का केंद्र था। पशुपालन की कला में बहुमुखी विकास हुआ था। अनेक प्रकार के पशु पाले जाते थे, जैसे कि गाय, बैल, घोड़े, गधे, खच्चर,
कुत्ते, भेड़, बकरियां इत्यादि, ये सारे जानवर पाले जाते थे। पशुओं से विभिन्न प्रकार के कार्य लिए जाते थे। पशुओं का व्यापार होता था और गाय विनिमय का माध्यम होता था। मतलब गाय से विनिमय होता था, विनिमय करते थे, व्यापार करते थे। मतलब ये विनिमय का साधन था गाय। और गोधन इनका आर्थिक जीवन का केंद्र था। गोधन मतलब जिनके पास सबसे ज़्यादा गाय हैं, हाँ, तो वो सबसे धनी आदमी हैं। गाय मतलब धन के रूप में मानी जाती थी। इसके बाद हम देखते हैं व्यापार। इनका व्यापार किस तरह से था। आर्य कृषक नहीं बल्कि व्यापार भी करते थे। व्यापारियों को पणी कहते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। व्यापारियों को क्या कहते थे? पणी। पणी बोलते थे व्यापारियों को। मुख्य रूप से कपड़ा, चमड़ा, चादर आदि का व्यापार होता था। स्थल और जल दोनों मार्ग से व्यापार होता था। आरंभ में व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। वस्तु विनिमय मतलब अगर किसी को बैल चाहिए तो बैल दे देते थे, दूसरा आदमी उसकी जगह दूसरी वस्तु दे देता था। जैसे मान के चलो आपने बैल दिया तो वो आपको उसकी जगह पे घोड़ा दे देगा। तो इस तरह से विनिमय होता था, वस्तुओं के आधार पर होता था। गाय विनिमय का माध्यम था। गाय विनिमय से होता था। जैसे मान के चलिए गाय की कीमत लगाती कि गाय की कीमत 1000 है, हाँ, और घोड़े की कीमत 1000 है, तो दोनों की कीमत बराबर हो गई। तो यहाँ से गाय दे दी इन्होंने और वहाँ से आपने घोड़ा ले लिया, तो विनिमय बराबर हो गया। तो गाय विनिमय का माध्यम था। वैदिक साहित्य में व्यापार मार्ग, व्यापार मोल भाव, विनिमय ब्याज आदि के विवरण मिलते हैं। वैदिक साहित्य में ये विवरण मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? व्यापार मार्ग, व्यापार मूल भाव, विनिमय ब्याज आदि के विवरण मिलते हैं। निपक नामक मुद्रा, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। उस टाइम पे जो एक मुद्रा उपयोग में लाई जाती थी उसे क्या बोलते थे? निपक। निपक नामक मुद्रा का चलन था उस समय पे, जिसे गहने की तरह धारण भी किया जाता था। मतलब गहने की तरह उसको धारण भी करते थे उस मुद्रा को। तो इस मुद्रा का चलन था। तो हमने देखा व्यापार। अब इसके बाद देखते हैं हम इनके विज्ञान और कला। वैदिक काल में स्थापत्य कला और मूर्ति कला का अच्छा विकास हो चुका था। ऋग्वेद में यज्ञ वेदियों, पाषाण प्रसादों, सहस्त्र स्तंभों वाले भवनों का उल्लेख मिलता है। मतलब किन किन चीज़ों का यहाँ पे विज्ञान और कला में ये निपुण थे। जैसे कि यज्ञ की जो वेदियाँ थीं उनको बनाते थे, हाँ, पाषाण प्रसाद बनाते थे और सहस्त्र स्तंभों वाले भवनों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से इनका विज्ञान और कला में निपुण थे। इसके बाद है उद्योग धंधे। उद्योग धंधे किस तरह के थे इनके? खेती से संबंधित औजारों का निर्माण किया जाता था। जैसे जैसे इनका आर्थिक जीवन बढ़ा वैसे वैसे इनके उद्योग बढ़ते गए। जैसे बढ़ई, जुलाई, चर्मकार, हिरण्यकार इत्यादि, ये लोग बढ़ते गए। मतलब इनकी आवश्यकताओं के हिसाब से इनमें उद्योग धंधों का विकास हुआ। आर्यों में किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं पाई जाती थी, बल्कि अपनी क्षमता अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपना सकते थे। अयस, एक अयस शब्द है, ये इसका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। संभवतः ये जो इसका उल्लेख किया गया है वो किया गया है तांबा, जिसे हम कॉपर कहते थे, और कांसे, ब्रॉन्ज, कांसे को जैसे कि ब्रॉन्ज, तो इसके रूप में पहचान की गई है कि जो अयस है, अयस शब्द को तांबा या कॉपर, तांबा और कांसे के रूप में पहचान की गई है। किंतु इस काल में लोहे से परिचित नहीं थे। तो ये एक फैक्ट है। शिल्प एवं बुनाई घरेलू उद्योग थे। शिल्प और जो बुनाई होती थी वो घरेलू उद्योग थे। इसके बाद है राजनीतिक जीवन।
अब राजनीतिक जीवन हम देखते हैं, इसमें है सबसे पहली इकाई है परिवार। परिवार किस तरह का था इनका, तो उससे पहले इनका राजनीतिक जीवन समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें। ऋग्वेद काल में राजनीतिक जीवन की इकाइयाँ परिवार से प्रारंभ होती थी। तो परिवार है सबसे पहले। परिवार के मुखिया को कुलप कहते थे। जो परिवार का मुखिया है उसे क्या कहते थे, कुलप, जो कि गोत्र संबंधों से बंधा होता था। गोत्रों के आधार पर ही ग्राम का निर्माण होता है। तो दूसरी इकाई क्या आ गई, ग्राम। पहला हो गया परिवार, दूसरा हो गया ग्राम। ग्राम का मुखिया कहलाता था ग्रामणी। अनेक ग्राम के समुदाय को बोलते थे विश। तो ये आ गई तीसरी इकाई। पहली इकाई परिवार, दूसरा ग्राम, अब तीसरी इकाई आ गई विश। तो विश जो समुदाय होता था वो ग्रामों से बनता था। इसका मुखिया होता था विशपति। विषों के समूह को बोलते थे जन। ये चौथी इकाई हो गई, जन। तो जो विषयों के समूह को जन कहते थे, इसका मुखिया जो होता था राजा, या उसे गोप भी कहते थे। गोप, राजा या गोप कहलाता था। तो इस तरह से राजनीतिक जीवन की इनकी चार इकाइयाँ हो गई। परिवार, उसके बाद है ग्राम, ग्राम के बाद विश, विश के बाद जन। परिवार बनेगा, परिवार के सदस्यों थे, उसका मुखिया हो गया कुलप। ग्राम बनेगा, बहुत सारे परिवारों को मिला के ग्राम बनेगा, उसका मुखिया हो गया ग्रामणी। ग्रामों के समूह से जो बनता है वो हो गया विश, जो तीसरी इकाई है, उसका मुखिया है विशपति। उसके बाद है विषों के समूह, बहुत सारे विषों के समूह को हम बोलते थे जन। जन का मुखिया राजा या गोप। जो जन है वो उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। इस काल में द्रुहु, यदु, तुर्वस, अनु एवं एक संगठित जन थे जो पंचजन कहलाते थे। उन्हें हम क्या बोलते थे, पंचजन बोलते थे। वंशानुगत शासन का सामान्य स्वरूप था, किंतु कहीं कहीं पर राजा के निर्वाचन का उल्लेख भी मिलता है, जो जनता के हित में कार्य करते थे। एवं पैतृक राजा को भी जनता के हित में कार्य करना होता था। जो पैतृक राजा था वो भी जनता के हित में कार्य करता था, और जो निर्वाचित राजा होता था वो भी जनता के ही हित में कार्य करता था। शुरुआत में राजा सामान्यतः सैनिक नेता होता था, जिसे बलि अर्थात एक प्रकार का कर, टैक्स प्राप्त होता था। मतलब राजा को क्या मिलता था, बलि, एक बलि उनको दी जाती थी, जिसको टैक्स के रूप में मिलती थी उनको। तो ये लेने का अधिकार था राजा को। इसके अलावा वह युद्ध में लूटे गए माल में भी बड़ा हिस्सा लेता था। मतलब जो युद्ध होते थे दूसरे क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों से जो युद्ध में लूटा जाता था धन, उसमें भी राजा का बड़ा हिस्सा होता था। कबीलों के आधार पर बने बहुत से संगठनों का ऋग्वेद में उल्लेख है, जैसे सभा, विदव, समिति एवं गण। ये संगठन विचारात्मक, सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे एवं राजा के ऊपर नियंत्रण रखने में योगदान देते थे। मतलब ये जो सभा, विधव, समिति एवं गण, ये सब क्या करते थे, विचारात्मक, सैनिक और धार्मिक कामों को देखते थे और राजा के ऊपर भी नियंत्रण रखते थे। इनमें सभा और समिति का महत्वपूर्ण स्थान था। सभा और समिति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उत्तर वैदिक काल की रचना अथर्ववेद, इन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। मतलब किसको, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि सभा जन के वृद्ध लोगों की परिषद होती होगी। तो जो सभा होती होगी वो कैसी होती होगी, जो वृद्ध जन थे उनसे बनी होती थी सभा, जबकि समिति साधारण जन की सामान्य परिषद होती थी। मतलब जो बाकी के जो लोग हैं, जैसे बुजुर्ग लोग जो थे, उनसे बन गई सभा, और जो बाकी की जनता है उन सब से मिला के बनती थी क्या, समिति।
जन की सामान्य परिषद होती थी। इसके बाद है ऋग्वेद में विदव नामक संगठन का भी उल्लेख है। एक विदव नामक जो संगठन है उसका भी उल्लेख है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह सभी संस्थाओं से सर्वाधिक प्राचीन थी। जो विदव जो संस्था थी वो सभी संस्थाओं से प्राचीन थी। इसमें महिलाएं भी भाग लिया करती थी, मतलब विदव में इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, तो यहाँ पे महिलाओं का भी इम्पोर्टेंट रोल था। इसके बाद है इनका धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में हम देखते हैं आर्य क्या क्या धर्म के काम करते थे। आर्य प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, चंद्र, मेघ, विद्युत, जिसे बिजली बोलते हैं, जो बिजली बादल से जो कड़कती है वो वाली बिजली आदि की पूजा करते थे। इनके प्रमुख देवता थे घोष, आकाश, पृथ्वी, वरुण, इंद्र, सूर्य, विष्णु, अग्नि, सोम, मरुत, इंद्र, पर्जन्य, विश्वकर्मन, प्रजापति, श्रद्धा, ओम, मन्यु, कोच इत्यादि से प्रभावित होकर इनको दैवीय शक्तियों के रूप में मानना आरंभ कर दिया था। मतलब जो इतने देवता हैं इन सभी से प्रभावित होकर इनको दैवीय शक्तियों के रूप में आर्य मानते थे। अब इसके बाद है दूसरा पॉइंट धार्मिक जीवन में आर्यों ने कुछ देवियों की कल्पना भी प्रारंभ करी थी। तो देवियाँ कौन कौन सी थी? प्रभात की मनोरंजन छवि को उन्होंने क्या माना? उषा देवी, जो सुबह होती है, सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग, प्रभात की मनोरम छवि को उन्होंने क्या माना? उषा देवी। अदिति प्रकृति की देवी, अदिति को क्या? प्रकृति की देवी। एवं रूप आख्यायिनी वन की देवी। रूप आख्यायिनी कौन है? वन की देवी। प्रकृति की देवी अदिति, और सुबह अर्ली मॉर्निंग की जो देवी थी उनको बोलते थे उषा। और ज्ञान की देवी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है सरस्वती। ये देवियाँ इन्होंने इनकी कल्पना की थी और इनकी पूजा करते थे। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, आर्यों ने जिन देवी देवताओं की कल्पना की उनको उन्होंने दिव्य गुणों से युक्त माना। तो किस तरह से माना उन्होंने? सदाचारित, नैतिकता, दानशीलता, दया और लोक हितकारी गुणों से ये देवी देवता युक्त थे। आर्यों को बल और सामर्थ्य प्रदान करते थे। वरुण को जल का देवता, इंद्र को आंधी, तूफान और बिजली का देवता। बिजली मतलब जो मैंने बताया, जो आसमान से कड़कती है बिजली, जो बिजली गिरती है, उसके देवता को आंधी और तूफान और बिजली के देवता इंद्र। और वरुण कौन? जल के देवता। सूर्य जो थे वो चर अचर के रक्षक एवं सत असत मतलब सत्य असत्य कार्यों का दृष्टा माना गया उनको, कि वो देखने वाले थे सत्य असत्य को और चर अचर को देखने वाले देवता कौन थे? वो थे सूर्य। यद्यपि आर्य बहुदेववाद से थे, किंतु आगे चलकर उनमें यह धारणा विकसित हुई कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही सत्य है। तो विद्वान उसे अलग अलग नामों से बस पुकारते हैं। मतलब उन्होंने उनके दिमाग में बाद में ये धारणा आई कि सत्य एक ही है ब्रह्मांड में, विद्वान लोग अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं। तो इस तरह से बाद में उनके पास ये धारणा आई। इसके बाद है चौथा पॉइंट, धार्मिक क्रियाकलापों में प्रार्थना एवं स्तुति मुख्य थी। प्रार्थना और स्तुति मुख्य थी। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, हवन और अनुष्ठान भी मंत्र उच्चारण के द्वारा किए जाते थे। मतलब जो यज्ञ, हवन, अनुष्ठान जो होते थे मंत्रोच्चारण के साथ किया जाता था। अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञ, हवन और आहुति दी जाती थी। तो इस तरह से ये पूजा करते थे और हवन और आहुति देते थे। इसके बाद है धार्मिक दर्शन में
ऋग्वैदिक कालीन लोग मृत्यु के पश्चात क्या होता था उसकी चिंता नहीं करते थे। मतलब उनके अंदर ये अवधारणा नहीं थी कि मृत्यु के बाद क्या होगा, ये कोई अवधारणा नहीं थी, उसकी वो चिंता नहीं करते थे। यद्यपि ऋग्वेद में स्वर्ग एवं नरक का उल्लेख जरूर मिलता है। मतलब ऋग्वेद में लिखा जरूर है स्वर्ग एवं नरक, इसका जो है उल्लेख मिलता है, लेकिन वो उनके पास ये अवधारणा नहीं थी कि मरने के बाद क्या होता है, इसकी कोई चिंता नहीं थी। तो इस तरह से हमने आर्यों के जीवन के बारे में समझा, उनके सारे फैक्ट समझे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।